हेलो प्यारे दोस्तों, इजी ट्रिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण दिन दिवस जो जनवरी से लेके अगस्त तक का 2021 का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का पार्ट होता है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसको हम लोग कवर करेंगे। ये पार्ट 1 है, पार्ट दूसरा भी आएगा जिसमें हम लोग 15 कवर करेंगे। टोटल 30 है जो सारा कवर हो जाएगा। दोस्तों इसमें हम लोग टोटल 15 कवर करेंगे और आसानी तरीके से आपको सारा चीज टिप्स पे याद हो जाएगा। इसमें 15 प्लस है क्योंकि इसमें देखिए 2-2 करके लिखा हुआ है, तो आपको घबराना नहीं है। नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें भी इसी तरह 2-2 करके लिखा रहेगा और 15 कवर रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर वन पे दिख रहा होगा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस या राष्ट्रीय बालिका दिवस। कैसे याद रखना है, देखिए ध्यान से। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अगर आपको शिक्षा चाहिए या फिर बालिका लोग, दोनों को अलग अलग रिलेट करना है, एक साथ रिलेट नहीं करना है क्योंकि एग्जाम में एक आएगा, दोनों तो एक साथ आएगा नहीं। कैसे करोगे? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे शिक्षा प्राप्त करने के लिए आपको नरद भगवान का पूजा करना पड़ेगा। नरद भगवान का पूजा किस लिए कर रहे हो? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आपको शिक्षा चाहिए, इसीलिए नरद भगवान का पूजा कर रहे हो। दूसरा, राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय मतलब हमारा भारत के जो लड़कियां हैं, बालिका है, वो किसका पूजा करती है? नारद भगवान का। नारद भगवान का पूजा कौन करती है? हमारे भारतीय बालिका, मतलब राष्ट्रीय बालिका दिवस। दोनों क्लियर हो जाएगा। अब देखिए नारद को डिकोड कीजिए। आपको एक वर्ड याद नहीं रहेगा क्या? जीवन भर याद रहेगा। जैसे एग्जाम में आता है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा, अच्छा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए हमें नारद भगवान का पूजा करना पड़ेगा, या फिर राष्ट्रीय स्तर पर जो बालिका लोग हैं वो कि नारद भगवान की पूजा करती है। दोनों आसानी से याद हो गया। बाकी बात आपको उसका अगर डेट याद रखो तो बिल्कुल भूल जाओगे, बार बार भूल जाओगे, लेकिन नरद एक ऐसा छोटा सा वर्ड है, हमेशा याद रहेगा और उसी वर्ड से रिलेट किया हुआ है तो आसानी से याद हो जाएगा। अब नरद को डिकोड कीजिए। एन का दोस्तों 1 हो जाएगा, एन का 1 हो जाएगा। ए का नहीं होता है, एन का होता है, आर का होगा, ए का नहीं होगा, डी का होगा। आर का दोस्तों 4 होगा और डी का 1 होगा। मैंने इंपॉर्टेंट डेज में जो एप्लीकेशन पे दिया हूँ उसमें बताया क्या था कि देखिए 2 डिजिट होता है। जो 2 डिजिट होता है दोस्तों वो डेज में चला जाएगा और जो सिंगल डिजिट होगा वो मंथ में चला जाएगा। बीच में लाइन खींच दीजिए, कितना हो गया? 14/1। 14/1 का मतलब क्या होगा? 14 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया गया है या फिर राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया गया है। क्लियर हो गया। दूसरा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस या राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। कैसे याद रखोगे? जो मतदाता है वो आप भी देते हो, आपके मम्मी पापा दादी दादा सबको देते हैं। इसका मतलब न्यू ओल्ड सब देते हैं। देखिए ध्यान से, राष्ट्रीय स्तर पे मतदाता जो होता है उसमें न्यू ओल्ड दोनों देते हैं, न्यू ओल्ड दोनों देते हैं। हम लोग भी देते हैं, दादा दादी मम्मी पापा सब देते हैं, न्यू ओल्ड सब देते हैं। क्लियर हो गया। दूसरा, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। तो जो पर्यटन में जाते हो घूमने के लिए, पर्यटन मतलब क्या होता है? कहीं पे घूमने, टूरिस्ट प्लेस। तो अगर आप घूमने जाओगे पर्यटन स्थल पे तो क्या करते हैं वहां पे? ऐसा थोड़ी कि बूढ़े लोग जाएंगे और जवान लोग नहीं जाएंगे और न्यू लोग नहीं जाएंगे, तो न्यू ओल्ड दोनों जाएंगे। पर्यटन पे दोनों जाएंगे, मतदाना पे दोनों जाएंगे। बस आंसर आ गया आपका, न्यू ओल्ड दोनों जाएंगे। कहाँ पे? पर्यटन में और मतदाता करने के लिए दोनों जाएंगे, न्यू ओल्ड। एन का कोड दोस्तों 2 होता है, एन का 2 होता है। ई का नहीं होगा दोस्तों, डब्ल्यू का नहीं होगा, ओ का नहीं होगा, एल का होगा, डी का होगा। एल का 5 होगा, डी का 1 होगा। आपको बीच में लाइन खींच दीजिए, कितना हो गया? 25/1। 25 जनवरी को दोस्तों राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है या फिर राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपका ये कवर हो गया। नेक्स्ट देख सकते दोस्तों, विश्व दलहन दिवस। विश्व दलहन दिवस या फिर बोल सकते हो विश्व सामाजिक न्याय दिवस। विश्व दलहन दिवस या विश्व सामाजिक न्याय दिवस। कैसे? देखो ध्यान से, जो दलहन होता है वो इंसान को खाना चाहिए। दलहन का मतलब क्या होता है? कोई भी किसी तरह का दाल होता है, क्योंकि दाल में प्रोटीन होता है, तो दाल हमें क्या खाना चाहिए? दलहन का खेती कौन करता है? इंसान करता है, क्योंकि दलहन इंसान का जरूरत पड़ता है। या फिर विश्व सामाजिक न्याय के लिए इंसान को आगे रहना चाहिए। विश्व स्तर पे सामाजिक न्याय के लिए इंसान को आगे रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग इंसान है और हम लोग का विवेक सबसे ज़्यादा माना जाता है इस पृथ्वी पे। तो विश्व सामाजिक न्याय के लिए इंसान को आगे रहना चाहिए या विश्व स्तर पे दलहन का जो खेती है वो इंसान करता है। बस आपका आंसर आ गया। देखिए ध्यान से, आई का कोड नहीं होगा, एन का होगा, एस का होगा, ए का नहीं होगा, एन का होगा। एन का दोस्तों 2 होगा, एस का 0 होगा, एन का 2 होगा। बीच में लाइन खींच दीजिए, क्या हो जाएगा? 20/2 का मतलब क्या हो गया? 20 फरवरी को विश्व दलहन दिवस या विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया गया। देखिए अभी तक हम लोग 6 कवर कर दिए। कितना कवर किए? 6। आसानी से आपका याद हो रहा है, टिप्स पे याद हो जा रहा है। अगला, विश्व रेडियो दिवस या सरोजनी नायडू। कैसे याद रखना? देखिए ध्यान से, विश्व स्तर पे रेडियो जैसा आएगा। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया गया? रेडियो सुनना मेरा तमन्ना है, रेडियो सुनना मेरा तमन्ना है। आंसर आ गया, तमन्ना। डिकोड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्या एक छोटा सा वर्ड नहीं याद रहेगा? विश्व स्तर पे रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? रेडियो सुनना मेरा तमन्ना है, मेरा तमन्ना है। दूसरा, सरोजनी नायडू जैसे
जैसा बनना मेरा तमन्ना है, सरोजिनी नायडू जैसा बनना मेरा तमन्ना है। बस आंसर आ गया, दोनों का आंसर आ गया। टी का दोस्तों 1 होता है, ए का नहीं होगा, एम का होगा, ए का नहीं होगा, एन का होगा, ए का नहीं। किसका नहीं होता है? वोवेल का नहीं होता है। मैंने निमोनिक मेथड जो बताया और ट्रिक बताया उसमें आपको पता है। एन टी का दोस्तों कितना होगा? टी का कितना हो जाएगा? 1 होगा, एम का 3 होगा, एन का 2 होगा। बीच में लाइन खींच दीजिए, क्या हो गया? 13-2। 13-2 का मतलब क्या हुआ? 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस या सरोजिनी नायडू के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब आपको बहुत लोगों का ऐसा हो रहा होगा कि अच्छा ये तो याद हो जा रहा है आसानी से, बहुत ही आसानी तरीके से ये वर्ड फटाफट क्लियर हो जा रहा है, लेकिन ये कोड कैसे कर रहे हैं? अगर आप नया नया आए हो, कोड के लिए परेशान हो, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। ये कोड मैंने अपने याद करने के तरीका से कहा। आपको लिखना है निमोनिक बनाने का सही तरीका, इजी ट्रिक्स। लास्ट में क्या लिख देना है? इजी ट्रिक्स। डायरेक्टली आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। ये डायरेक्टली 0 से लेके 9 तक आपको याद हो जाएगा। तो आपको बहुत सारा चीज़ आपका कवर हो जाएगा। हिस्ट्री का डेट और आर्टिकल, जितने भी आर्टिकल है सारे मैंने कवर कराया हूँ। तो ये सारी चीज़ बस इतना छोटा सा याद करने के बाद आपका सारा हिस्ट्री का डेट ये सब बहुत ही आसानी तरीके से हो जाएगा। कुछ लोगों को ये भी डाउट होता है कि अच्छा मैं तो सिंपली याद करूँगा, ये कोड याद करूँगा, फिर इसको इम्प्लीमेंट करूँगा, फिर ये करूँगा। कुछ नहीं, कोड बना के तो मैं दे रहा हूँ ना, कोड बनाने में मुझे 5-6 घंटा लगता है, तो कोड मैं बना के दे रहा हूँ, आसानी तरीके से रिलेट भी कर रहा हूँ। तो आपको क्या दिक्कत है? सिर्फ 9 कोड आपको याद नहीं करना, 0 से लेकर 9 तक कहीं तो कोड याद रखना। कितना बहुत बड़ा चीज़ है क्या? अगर आपको खुद सोच के देखो कि 0 से लेकर 9 तक 9 कोड नहीं याद होता है, तो इंपॉर्टेंट डेज टोटल 200 मनाया जाता है। क्या इंपॉर्टेंट डेज 200 आप याद कर पाओगे? बिल्कुल भी नहीं। आप नोट करके लिख लो, 200 इंपॉर्टेंट डेज कभी भी याद नहीं कर पाओगे। सिंपली किसी भी 10 बार पढ़ लो, चाहे 1000 बार पढ़ लो, नहीं याद होगा। तो आपको ये चीज़ बस थोड़ा सा करना है, बाकी बाद आपका सारा चीज़ हो जाएगा। आर्टिकल, हिस्ट्री सब कुछ हो जाएगा। अगर जो ओल्ड व्यूअर है उनको पता है आसानी से कि ये कितना आसानी से याद हुआ और कितने सारे टॉपिक को उन्होंने कवर किया है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, शून्य भेदभाव दिवस, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। कैसे याद रखोगे? देखिए ध्यान से। शून्य भेदभाव कौन करता है? जो डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, डीएम होता है। वो घर घर जाके क्या करता है? कुछ खाने के लिए बांटता है या फिर कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो ये भेदभाव नहीं करता है, किसी का भी भेदभाव नहीं करता है। कौन नहीं करता है? डीएम भेदभाव किसी के साथ नहीं करता है। विश्व नागरिक की सुरक्षा कौन करता है? डीएम करता है। कितना आसान वर्ड है कि विश्व स्तर पे सुरक्षा नागरिक का कौन कर रहा है? डीएम कर रहा है। कौन कर रहा है? डीएम कर रहा है। विश्व पे शून्य भेदभाव, शून्य मतलब भेदभाव करना ही नहीं, शून्य भेदभाव कौन नहीं करता है? डीएम नहीं करता। बस आंसर आ गया। देखिए ध्यान से, डी का 1 होगा, एम का 3 होगा, 1 होगा 3 होगा। अगर ये 2 डिजिट है, आपको पता है ये सिंगल में चला जाएगा ये 1 में, तो 1-3 मतलब 1 मार्च को मनाया गया था शून्य भेदभाव दिवस या विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। अगला विश्व सुनवाई या फिर जिसको बोलते हैं हेयरिंग, विश्व वन्य जीव दिवस। 2 है इसमें। कैसे करोगे? देखिए ध्यान से, सुनवाई, किसी भी चीज का सुनवाई, हेयरिंग या विश्व वन्य जीव दिवस। कैसे याद रखोगे? आपका घर में कुछ भी होता है तो सुनवाई कौन करती है? आपकी मम्मा करती है। कौन करती है? आपकी मम्मा। अगर आपको पिटाई लगानी है तो कौन करती है? मम्मा करती है। तो कुछ भी चीज का जो सुनवाई है या फिर हेयरिंग है, आप कुछ गलत किए हो तो उसका हेयरिंग करेगी या फिर उसका सुनवाई करेगी, तो कौन करेगी? मम्मा करेगी। कौन करेगी? मम्मा करेगी। बस आंसर आ गया। अगला विश्व वन्य जीव दिवस। वन्य जीव जो है उसका सुरक्षा कौन कर रही है? मम्मा कर रही है। कौन कर रही है? मम्मा। आंसर आ गया। एम का कोड होगा, ए का नहीं होगा, एम का होगा, ए का नहीं होगा। एम का दोस्तों 3 होगा, एम का 3 मतलब क्या हो गया? 3/3 मतलब 3 मार्च। क्या हो गया? 3 मार्च। अगला देखिए ध्यान से, विश्व किडनी दिवस। विश्व किडनी दिवस कितना आसान है। देखिए ध्यान से, किडनी किसका खराब होता है? दादी माँ का। अरे ऑब्वियस है, किडनी किसका खराब होता है? जल्दी दादी माँ का। आंसर आ गया कि विश्व किडनी दिवस, किडनी किसका खराब होता है? दादी माँ का। डी का कोड होगा, डी का होगा, एम का होगा। बाकी बात सारे भवेल है, भवेल का कोड नहीं होता है। डी का दोस्तों 1 होगा, डी का 1 होगा, एम का 3 होगा। 2 डिजिट चला जाएगा मंथ, ईयर, डे में, और सिंगल डिजिट चला जाएगा मंथ में। तो क्या हो जाएगा? 11 मार्च। 11 मार्च को विश्व किडनी दिवस के रूप में मनाया गया था। किडनी किसका खराब होता है बार बार? दादी माँ का। आंसर आगे देखो ध्यान से, अर्थ आवर डे। अर्थ आवर डे। अर्थ पे आवर या डे हर समय लोग इनकम कर रहे हैं। अर्थ पे आवर या डे, आवर मतलब घंटा या डे, हर समय लोग क्या कर रहे हैं? इनकम कर रहे हैं। आई का कोड नहीं होगा, एन का कोड होगा, सी का होगा, ओ का नहीं होगा, एम का होगा, ई का नहीं। एन का दोस्तों 2 होगा, सी का 7 होगा और एम का 3 होगा। आंसर आ गया 27 मार्च। 27 मार्च को अर्थ आवर डे के रूप में मनाया गया है। अगला अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, जैसे देखो अगर आपको कुछ नूडल वगैरह खाने के लिए दूंगा ना, तो उसके बाद आप क्या पसंद करोगे? चाय अगर मिल जाता तो बहुत अच्छा होता है। बस आंसर आ गया। देखिए ध्यान से, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। चाय के बाद आप क्या चाहते हो? चाय खाते हो, उसके बाद नूडल, या फिर नूडल खाने के बाद क्या करते हो? चाय। तो ऐसे याद रखो कि चाय के साथ साथ आप नूडल खाना पसंद करते हो, चाय के साथ साथ आप नूडल खाना पसंद करते हो। नूडल मतलब कुछ भी हो सकता है,
नूडल का मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे मैगी वगैरह हो गया, जो भी नूडल है तो वो सारे नूडल हो जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय चाउमीन वगैरह वो भी तो नूडल है एक तरह का। तो चाय के साथ आप नूडल खाना पसंद करते हो। एन का कोड होगा, ओ का नहीं होगा, ओ का नहीं होगा, डी का होगा, एल का होगा, ई का नहीं। एन का दोस्तों 2 होगा, डी का 1 होगा, एल का 5 होगा। आंसर आ गया। आंसर क्या आ गया? 21/5। 21/5 का मतलब क्या होता है? 21 मई। 21 मई। अगला विश्व दुग्ध दिवस। दूध दूध दूध, मिल्क डे, वर्ल्ड मिल्क डे। अब बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होता है कि सर इसको इंग्लिश में क्यों नहीं लिखते हो, हिंदी। अरे भाई साहब, इतना हिंदी आपको नहीं आता है, इंडिया में रह रहे हो ना, तो इतना हिंदी तो आना चाहिए आपको। कितना बड़ा हिंदी आपको दिख रहा है, देखिए ध्यान से। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, इंटरनेशनल एजुकेशन डे, कितना आसान है। ये इसका इंग्लिश क्या होता है? विश्व किडनी दिवस, वर्ल्ड किडनी डे, या इसका इंग्लिश क्या करूँ मैं? देखो ध्यान से, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, इंटरनेशनल टी डे, ये क्या है? ये कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो जिसका जरूरत पड़ता है, जो टफ लगता है, मैं भी हिंदी इंग्लिश मीडियम से हूँ, फिर भी इतना तो करना बनता है, इंडिया में हो तो इतना तो करना ही बनता है ना। तो घबराना नहीं कि अरे हिंदी लिख रहे हो, इंग्लिश क्यों नहीं लिख रहे हो। तो जहाँ पे ज़रूरत होगा, जहाँ पे लगेगा ये लैंग्वेज टफ है, वहाँ पे मैं इंग्लिश कर दूंगा, बट जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे आप हिंदी में काम चलाओ। तो अगला विश्व दुग्ध दिवस। विश्व दुग्ध दिवस में कैसे याद रखोगे? देखिए ध्यान से, दूध आप कैसे बोलोगे? दूध जाकर क्या बोलोगे काउंटर पे? भैया दूध है ताज़ा, भैया दूध है ताज़ा। आपको पता है एक्सपायरी हो जाएगा तो ऐसे दूध खराब हो जाएगा, फट जाता है। क्या बोलोगे? जैसे आओगे बोलो भैया दूध ताज़ा है, दूध ताज़ा है, आंसर आ गया भैया। जैसे अब जाओ ना, घर जाओ, बाहर दुकान पे जाओ खरीदने के लिए, भैया दूध दूध ताज़ा है, बस आंसर आ गया, ताज़ा। टी का कोड होगा, ए का नहीं होगा, जे का होगा, ए का नहीं। टी का दोस्तों 1 होगा, जे का 6 होगा। 1/6, 1/6 का मतलब क्या हो गया? 1/6 मतलब 1 जून। क्या हो जाएगा? 1 जून। अगर देखिए ध्यान से, विश्व महासागर दिवस कैसे याद रखोगे? महासागर में क्या मिलता है? महासागर में क्या मिलता है भाई साहब, खुद बोलो, क्या मिलता है? फिश। क्या मिलता है? फिश, आंसर आ गया। महासागर में क्या मिलता है? फिश, आंसर आ गया। एफ का कोड होगा, आई का नहीं होगा, एस एच का होगा। एफ का दोस्तों 8 होगा, एस एच का 6 होगा, आंसर आ गया 8 जून। क्या हो गया? 8 जून। अगला विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। खाद्य सुरक्षा मतलब जितना कम हो सके, आपको कोई भी चीज़ खेती बाड़ी करते हो तो उसमें कम से कम खाद देना है, इसी के रूप में मनाया जाता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। अगर खाद्य सुरक्षा नहीं दोगे, अगर खाद्य सुरक्षा नहीं दोगे तो आपका कुछ भी खाओ कफ हो जाएगा, कुछ भी खाओ कफ हो जाएगा। कफ कब होता है? खाद्य सुरक्षा पे ध्यान नहीं दोगे तो कफ होगा, खाद्य सुरक्षा पे ध्यान नहीं दोगे तो कफ हो जाएगा। सी का कोड होगा, ओ का नहीं होगा, यू का नहीं होगा, जी का होगा, जी का GH का होगा। सी का दोस्तों 7 होगा, GH का कितना होता है? GH का 6 होता है। तो आपका आंसर आ गया 7/6। क्या हो जाएगा? 7 जून, मतलब 7 जून। अगला विश्व रक्तदाता दिवस। विश्व रक्तदाता दिवस, मेरा एक दोस्त है भाई साहब, मेरा एक दोस्त है जिसका नाम नीलेश है, वो हमेशा रक्तदाता है, मतलब रक्तदान करता है हमेशा। रक्तदान कौन करता है? नीलेश। नीलेश नाम का मेरा दोस्त है, नीलेश नाम का मेरा दोस्त है, वो रक्तदाता है, मतलब रक्तदाता है, मतलब हमेशा वो रक्तदान करता है। कौन? नीलेश। नीलेश नाम का लड़का है। एन का कोड होगा, आई का नहीं होगा, एल का होगा, ई का नहीं होगा, एस एच का होगा। एन का दोस्तों 2 होगा, एल का 5 होगा, एस एच का 6 होगा। 25/6 क्या हो जाएगा? 25/6। हम लोग जून तक पहुंच चुके हैं, जनवरी से स्टार्ट किए, जून तक पहुंच गए। अगस्त तक जाएंगे तो पार्ट दूसरा भी आएगा, वो कल आपको अपलोड कर दिया जाएगा, कल ही आपको देख लेना है दोपहर में। अगला देखिए ध्यान से, विश्व नाविक दिवस। और मेरा दोस्त रक्तदाता भी है और नाव भी चलाता है। क्या चलाता है? नाव चलाता है, तो वो नाविक है। कौन नाविक है? मेरा दोस्त। मेरा दोस्त का नाम क्या है? नीलेश। एन का कोड होगा, ई का नहीं होगा, एल का होगा, ई का नहीं होगा, एस एच का होगा, मतलब सेम डेट होगा 25/6। क्या हो जाएगा? 25/6। 25 जून को विश्व नाविक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला विश्व युवा कौशल दिवस, बहुत ही इंटरेस्टिंग और आसान है। विश्व स्तर पे जो युवा है वो कुशल कब होते हैं? विश्व स्तर पे युवा कुशल कब होते हैं? जब वो तलाक कर लेते हैं। जब तलाक कर लेते हैं कोई झमेला ही नहीं है लाइफ में, तलाक करने के बाद वो खुश रहते हैं, तलाक करने के बाद खुश रहते हैं। तो बस आंसर आ गया, विश्व स्तर पे युवा कौशल है, कुशल है। विश्व स्तर पे युवा कुशल है, कौशल को कुशल है। कैसे कुशल है? कुशल है तलाक करने के बाद। कैसे कुशल है? तलाक करने के बाद। तो टी का कोड होगा, ए का नहीं होगा, एल का होगा, ए का नहीं होगा, के का नहीं होगा। टी का दोस्तों कितना होगा? टी का 1 होगा, एल का 5 होगा, के का 7 होगा। तो 15/7। 15/7 का मतलब क्या हो गया? 15 जुलाई। क्या हो जाएगा? 15 जुलाई। देखिए ये सारा जो कोड आप इतना आसानी से देख लिया ना, ये कोड आसानी से नहीं बनता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। 5 से 7 घंटा मैं दिया हूँ तब जाके ये 30 का 30 ये कंटेंट बनाया हूँ, ठीक है। तो कितना आसानी से ये तलाक जो वर्ड है ना, ये तलाक बहुत मेरे को सर्च करना पड़ता है, 15-20 मिनट लग जाता है ये को बनाने में, तब जाके एक सुटेबल वर्ड आता है जो कि आपको मजा से बन जाता है। जैसे महासागर फीस, महासागर फीस, दूध ताजा, ठीक है। और विश्व स्तर पे युवा कौशल,
तलाक, ये सब जो वर्ड है ये आसानी से नहीं बनता है, बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो बहुत ही आसानी तरीके से आपका ये 15 का 15 टिप्स पे याद हो गया होगा और आसानी तरीके से आपका ये सारा टॉपिक कवर हो गया। पार्ट दूसरा भी आएगा, पार्ट दूसरा कल ही आ जाएगा क्योंकि यूपी का कुछ एग्जाम है 24 तारीख को, तो उससे पहले मैं देने की कोशिश करूंगा और सारा आपको याद हो जाएगा। अब कुछ लोग परेशान होंगे, अच्छा जनवरी से लेकर आपने जुलाई तक कवर कर दिया और इतना ही इंपॉर्टेंट डेज है क्या? तो दोस्तों मैं बता दूं, मेरा एप्लीकेशन पे आपका सारा डिटेल है, वहां पे 150 प्लस जितना भी लूसेंट अगर चाहते हो कि लूसेंट में जितना है सारा करना चाहते हो तो वो एप्लीकेशन पे मिलेगा। अब अगर जो पेड वाले लोग हैं उन लोग गुस्सा करेंगे कि यार एप्लीकेशन वाला यहाँ पे फ्री दे रहे हो, तो वहाँ पे आपको पेड करके वहाँ पे मिल जाएगा। तो बोलो ये फिर है क्या? ये देखो, ये वही है जो इंपॉर्टेंट डेज है जिसमें एक्स्ट्रा चीज़ है जो मैंने इसमें पेड वीडियो में नहीं कवर किया है या फिर उसमें नहीं था, या फिर कुछ ऐसा चीज़ है जो नया नया आपको क्या किया गया, सेलिब्रेट मतलब स्टार्ट हुआ है, जस्ट स्टार्ट हुआ है। तो एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, जो लूसेंट में है वो तो इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा भी इंपॉर्टेंट ये सारा क्यों है, क्योंकि ये कभी कभी मनाया जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये 2021 में सारा डेज मनाया गया है तो ये इंपॉर्टेंट है। और ये सारे आपको वहाँ पे लूसेंट में नहीं दिया था और उसमें इसीलिए मैं उसमें नहीं बना पाया था पेड एप्लीकेशन में, इसीलिए मैंने इसको कवर कर दिया ताकि आपका एग्जाम में एक भी ना छूटे। तो हमारा आपका टोटल 15 कवर हो गया, नेक्स्ट पार्ट में 15 कवर हो जाएगा, 30 हो जाएगा और फिर जब 2-3 महीना हो जाएगा तो फिर जो डे मनाया जाएगा उसको भी लेकर आ जाऊंगा जो पेड में नहीं कवर किया गया, जो एक्स्ट्रा होगा। तो एक्स्ट्रा वाला सारा चीज़ आपका यहाँ पे कवर हो गया। मेरे ख्याल से दोस्तों इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा आपने एंजॉय किया होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ फिर से हम हाजिर होंगे दोस्तों। तब तक के लिए बाय दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों इसी तरीके से अगर आप पूरे लूसेंट को अगर कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपको 100 वीडियोज यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें सारे चीज़ को टिप्स पे याद कराने की कोशिश किया जाएगा, जिसपे विविध सेक्शन का सारा जितने भी टेबल लूसेंट में दिया गया पूरे लूसेंट को कंप्लीट यहाँ पे सारा कवर करवा दिया गया है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सारे टॉपिक आप पढ़ सकते हो कि किस किस टॉपिक को इसमें कवर कराया गया है, या फिर एप्लीकेशन पर विजिट कर सकते हो। 2 मिनट का प्रीव्यू आपको सारी चीज़ में दिया गया है। सारे टॉपिक यहाँ पे कवर कर दिया गया है, जिसमें आपको टॉपिक का नाम मैं बता देता हूँ। ये सारे टॉपिक आपको कवर कर दिया गया है जिसमें महत्वपूर्ण दिन दिवस है, जनवरी से लेकर दिसंबर तक 150 हमने कवर किया है। उसमें प्लस एमसीक्यू भी कवर किया है जिसमें इंटरनेशनल और नेशनल दोनों है। तो सारे टॉपिक जितने भी टॉपिक आपको देखने को मिल रहा है, सारे टॉपिक में आपको पॉसिबल एमसीक्यू देखने को मिलेगा जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। सारे एमसीक्यू आपके टिप्स पे रहेंगे और सारे चीज जितने भी टॉपिक आपको दिख रहा है वो आपके दिमाग पे सेट हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको 65 घंटा देना है मुझे, और 65 घंटा में ये 100 वीडियो आपको कंप्लीट हो जाएगा रिवीजन के साथ, एमसीक्यू के साथ, और सारे टिप्स पे दिमाग पे सेट हो जाएंगे। जिसमें हमने टॉपिक कवर किया है, आपको बता दे रहा हूं, महत्वपूर्ण दिन दिवस जनवरी से लेकर दिसंबर तक, भारतीय संविधान अनुच्छेद 160 हमने कवर किया है, और आपको डायरेक्टली याद करा दिया हूँ टिप्स पे 160 डायरेक्टली 160 अनुच्छेद याद करवा दिया हूँ, 250 एमसीक्यू भी उसमें कवर करवा दिया हूँ। जिसमें आगे देखने को मिलेगा पर्यटन स्थल, जिसमें स्थान, राज्य, निर्माणकर्ता, इसमें 125 जितना भी लूसेंट में दिया है सारे हमने कवर किया है। नदियों का उद्गम स्थल तथा किस राज्य से वो निकलती है तो उसमें भी 41 प्लस था, उसको कवर कराया है। कांग्रेस अधिवेशन जिसमें 57 दिया हुआ था लूसेंट में सब कराया है, जिसमें वर्ष है, स्थान है, अध्यक्ष है और विशेष क्या है। भारत के प्रमुख वन जीव अभयारण्य है जिसमें नेशनल पार्क है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन मुख्यालय, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, भारत के प्रमुख जनजातियां, भारत के प्रमुख दर्रे, नदियों के किनारे बसे शहर, लोकसभा राज्यसभा सीटों की संख्या, राज्यों का गठन वर्ष, प्रमुख नारे एवं वचन। ये सारे टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा ही टॉपिक हमने इसमें कवर किया है, आप टॉपिक को पढ़ सकते हो, देख सकते हो आसानी से। इस टॉपिक में खास बात और देखने को मिलेगा दोस्तों कि जो हमने सारे कंटेंट को लिया है वो पूरे स्ट्रिक्टली लूसेंट से लिया है। किससे? लूसेंट से लिया है, स्पीडी से लिया है और महेश बर्नवाल से लिया है। सारे टॉपिक में दोस्तों एमसीक्यू कराया जाएगा और सारे टॉपिक को याद कराने का गारंटी लिया जाएगा। मेमोरी ट्रिक के बाद आपको एमसीक्यू देखने को मिलेगा, और सिर्फ आपके पास 65 घंटा मुझे देना है। 65 घंटा आपके पास है। अगर आप 2 के स्पीड से भी देखते हो तो आपका ये 33 घंटा हो जाएगा। कितना घंटा हो जाएगा? 33 घंटा हो जाएगा। अगर आप रिविजन करना चाहते हो और 2 का स्पीड से देखना चाहते हो तो 33 घंटा में ये सारे टॉपिक्स आपका दिमाग पे सेट हो जाएगा। इस टॉपिक में खास बात सिर्फ यही है कि 65 घंटा है, मैं आप पूरे लूसेंट को कंप्लीट करोगे एमसीक्यू के साथ, रिवीजन के साथ, दिमाग पे सेट हो जाएगा। दोस्तों इस हमारा एप्लीकेशन जो इजी ट्रिक्स का है, इसी एप्लीकेशन पे आपको ये 100 वीडियोस प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब ऑलरेडी रिकॉर्डेड किया गया है और आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। परचेस करने के बाद आपको वहाँ पे एक्सेस कर पाओगे, जिसका सिर्फ और सिर्फ प्राइस 499 है, और कुछ दिन के बाद इसका प्राइस 999 हो जाएगा। 999 रुपये इसका प्राइस बढ़ जाएगा। अभी सिर्फ और सिर्फ 499 है, जिसमें इसमें हम लोग कवर करवाएंगे आपका इंडियन पॉलिटी का जो आर्टिकल है। सिर्फ और सिर्फ अगर
आप आर्टिकल का लेना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ आपको 99 रुपये में मिल जाएगा, जिसमें 11 वीडियो होगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल का होगा। अगर आप जुडिशरी का एग्जाम देना चाहते हो या फिर सिर्फ और सिर्फ चाहते हो कि इंडियन पॉलिटी का सिर्फ मुझे अनुच्छेद याद करना है, तो जिसमें आपको 11 वीडियो दिया जाएगा और सिर्फ और सिर्फ 99 रुपये चार्ज किया जाएगा, जिसका कोर्स दूसरा है। दोस्तों 499 का कोर्स में खास बात यह है कि जो 11 वीडियो आपको यहाँ पे दिख रहा है वो भी 11 वीडियो आपको इसमें मिलेगा। 499 में ये 11 वीडियो यहाँ पे दिख रहा है वो भी आपको यहाँ पे मिलेगा। लेकिन अगर सिर्फ आप 99 लेना चाहते हो तो सिर्फ ये आपको मिलेगा, और इसके बाद अगर आप ये लोगे तो इसमें भी 11 वीडियो ये ऑलरेडी मिलेगा और आपको 89 वीडियोज एक्स्ट्रा मिल जाएगा। क्लियर है? तो आपको सोच समझ के लेना है कि कौन सा लेना है। अगर आप ये लेते हो तो ये ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसके अंदर भी ये आपको 11 वीडियो देखने को मिलेगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आप 11 वीडियो चाहते हो, सिर्फ और सिर्फ आपको 160 अनुच्छेद और 250 MCQ जो कराया उसको 99 रुपये में लेना चाहते हो तो सिर्फ वो 99 रुपये में ले सकते हो, जिसका सिर्फ और सिर्फ 5 घंटा में कवर कर दिया गया है। जिसमें सिर्फ और सिर्फ 5 घंटा में उसको कितना में 65 आवर में सब कुछ मिला के, अगर ये 5 घंटा भी मिला दो तो उसी में वो कवर कर दिया गया है। तो दोस्तों इस तरह करके आप सारे चीज़ को देख सकते हो और आसानी तरीके से कोर्स को एक्सेस कर सकते हो।